नमस्कार दोस्तों, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। जितने भी बच्चे सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 3 बहुत बड़े अपडेट्स हैं साल 2025 सीयूईटी के लिए, एंड तीनों के तीनों बहुत बड़े गुड न्यूज है। ये जो भी चेंजेस आपके लिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके फेवर में है। इस साल अगर आप सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो तो आपके फेवर में इस साल काफी कुछ रहने वाला है। मतलब अल्टीमेटली बड़े यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशंस के चांसेस इस साल ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वादा करता हूं कि इस साल आपको भारत के टॉप कॉलेज में मैं एडमिशन जरूर दिलवाऊंगा, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। मैं पिछले 4-5 साल से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कर रहा हूं, मैंने लाखों बच्चों को गाइड करा है, और इस साल मैं आपको भी आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाऊंगा। बस आप इस चैनल पर बने रहिए। चलो, सबसे पहले मेरे आईपैड के स्क्रीन के ऊपर आते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, एंड यहां पर आपके सामने सारी चीजें दिखेंगी। सबसे पहला अपडेट, इसको मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहता हूं, यह है आपका सीयूईटी 2025 एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर कि इस साल आपका एग्जाम कितना डिफिकल्ट आने वाला है। इस साल का जो आपका एग्जाम है वो एक्चुअली में कैसा रहने वाला है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट निकाला है, तो यहां लिखा है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ सीयूईटी यूजी 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट टू हाई। जी हां, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। इस साल आपके सीयूईटी एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, ये बेसिकली मॉडरेट टू हाई रहेगा। ऐसा नहीं है कि इस साल का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, नहीं, इस साल का जो डिफिकल्टी लेवल है ये ठीक ठाक रहेगा, मॉडरेट टू हाई। देखिए, डिफिकल्टी लेवल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। हाँ, देखो होता क्या है बच्चे, देखो एक सेकेंड ओके। सो होता क्या है ना, जब हम डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं बेसिकली, तो यहां पर 3 तरीके के डिफिकल्टी लेवल होती है। एक होती है इजी, ठीक है, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है वेरी डिफिकल्ट। तो जो आपका सीयूईटी जब पहली बार ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो उस साल जो आपका डिफिकल्टी लेवल था बेसिकली वो था आपका इजी, ठीक है ना, वो था आपका इजी टू मॉडरेट, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो होता है हाई, ठीक है। यहां पे क्या है कि यहां पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, बेसिकली आप लगा लो जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम्स होती है, वो डिफिकल्टी लेवल यहां पर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफिकल्टी लेवल होता है। लेकिन सीयूईटी स्टार्ट हुआ था काफी इजी डिफिकल्टी लेवल से। मैंने खुद सीयूईटी के काफी पेपर सॉल्व किए हैं एकदम स्टार्टिंग में। मैंने एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन मैंने काफी बच्चों को गाइड करा है, राइट। तो मुझे पता है कि उस समय एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी हुआ करती थी, बट टाइम टू टाइम सीयूईटी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बैठते हैं एग्जाम देने के लिए वो बढ़ते चले गए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने की वजह से कंपटीशन हाई हो रही थी, एंड यूनिवर्सिटीज में तो सीट्स लिमिटेड थे। तो इस वजह से इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है ये क्या हो गया, ये लगभग मॉडरेट हो गया, मॉडरेशन डिफिकल्टी लेवल हो गया। तो अभी क्या है, मॉडरेट टू हाई है। ऐसा नहीं है कि अभी भी सीयूईटी का डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, नहीं। अगर आपने बढ़िया ढंग से पढ़ाई करी है अपने क्लास 12th में, अपने क्लास बेसिक आपको मैथ्स आता है, बेसिक इंग्लिश आता है, बेसिक ग्रामर आता है, तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो इससे क्या फायदा है कि इससे आपको ज्यादातर कोचिंग सेंटर में रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई कोर्स करने का जरूरत नहीं है। डिफिकल्टी लेवल कम होगा तो आपको कंपटीशन भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा, और आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे सिर्फ 2 से 3 महीने के प्रिपरेशन से। अभी आपका जनवरी चल रहा है, अभी से भी अगर आप प्रिपरेशन चालू करोगे तो इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्रैक करके ड्यू में एडमिशन अपना लोगे, ठीक है। तो इस बार जो आपका डिफिकल्टी लेवल है बेसिकली ये आपका मॉडरेट टू हाई में रहने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा अपडेट था, तो इस बात के लिए तो एक लाइक बनता है। अब बात आता है कि सर मान लीजिए अगर आपका सीयूईटी के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में भगवान न करे एडमिशन ना हो पाए, तो आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या रहेगा। तो हर बार की तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको भारत के ही सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम, ना आपको सीयूईटी अगर देना है, या फिर मान लो सीयूईटी में अगर कम स्कोर आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको जस्ट अभी भी एडमिशन लेना है भारत के किसी टॉप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में, चाहे अभी आप 12th क्लास में हो, ड्रॉप आउट हो, या 12th से ज्यादा पास कर चुके हो, कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में, चलेगा।
आप कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे आइए, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट पे मैंने दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पे इस पेज पे लैंड हो जाओगे। ठीक है, आपको यहां पर आना है और यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जैसे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ये देखिए, आपको आके यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी साइन इन करके, एंड जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको पीजी कोर्स करना है या फिर आपको एमबीए करना है फॉर एग्जांपल, तो आप वो कोर्स कर सकते हो। अगर आपको यूजी कोर्स करना है, आप यूजी पे सिंपली क्लिक करोगे एंड यहां पर आपके सामने सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। आपको ऑनलाइन बीबीए करना है, बीसीए करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, कुछ भी करना है, आप उस पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज मुझे ऑनलाइन बीबीए पे क्लिक करना है। बीबीए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है, बीबीए में आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट भी देखने को मिलता है बीबीए के अंदर। ठीक है, तो बहुत डिमांडिंग एंड ल्यूक्रेटिव कोर्स है, तो इसमें आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगे जो बीबीए आज के समय आपको ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एमईटी पे क्लिक करोगे तो एमईटी आपके सामने खुल जाएगा एंड एमईटी का सारा डिटेल खुल जाएगा। देखिए, एमईटी का फीस अगर आप देखना चाहे तो फीस भी काफी कम है, पूरे बीबीए कोर्स का फीस मात्र 2,25,000 रुपए है। एमईटी के अंदर आप पूरा कोर्स ऑनलाइन कंप्लीट करके निकल जाओगे थ्रू collegevidya.com। तो यहां पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट एमईटी के पेज पे जाओगे, कहीं और नहीं जाओगे, एमईटी के वेरीफाइड पेज पे, एंड वहां से जाके आप एडमिशन ले सकते हो। देखिए, अगर आप मेरे लिंक से जाइएगा तो आपको 7,000 रुपए का फ्री प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम फ्री में दे दिया जाएगा। प्लेसमेंट आपको 100% लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो जाइए और एडमिशन बुक कीजिए एंड फिर सीयूईटी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। अब अगर हम बात करें बेसिकली कि आपको आगे क्या करना है, सेकंड क्या सबसे बड़ी अपडेट है, तो सेकंड अपडेट ना मैं आपको एक और आर्टिकल खोल के दिखाता हूं। ये देखिए, सेकंड जो सबसे बड़ा अपडेट आया है, पूरी की पूरी सीयूईटी की पैटर्न ही बदल चुकी है। अब सर बोलोगे सर पैटर्न में क्या बदला है, जरा बताइए, जरा पैटर्न में क्या चेंजेस आ गया। तो देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जब आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बार का सीयूईटी का पूरा एग्जाम कंप्लीट सीबीटी मोड पे होने वाला है। जी हां, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है इस बार का पूरा सीयूईटी एग्जाम कंप्यूटर पे होगा। पिछले साल हाइब्रिड एग्जाम भी होते थे, लेकिन इस साल हाइब्रिड एग्जाम हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया हाइब्रिड एग्जाम में बहुत इश्यूज आते थे, बच्चे सेंटर पे जा रहे थे, सेंटर पे ठीक से ओएमआर शीट चल नहीं रही हो, ठीक से चीजें काम नहीं कर रही हो, काफी माल प्रैक्टिस अगर हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिस हो सकता था हाइब्रिड केस में। लेकिन अभी सीबीटी मतलब जाओगे, कंप्यूटर पे जाना है, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, इंटरनेट पे बैठना है ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा। सिंपल सा बात है। तो इस साल से वो कर दिया गया है। नंबर ऑफ स्लॉट्स इस बार 3 से 4 रखे गए हैं। एग्जाम की टाइमिंग तो अभी नहीं आई है, वो तो बाद में आएंगी, चलो ठीक है। उसके बाद 3 सेक्शन इस बार है, हर बार की तरह। पहला तो लैंग्वेज सेक्शन है। देखो, लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही पड़ेगा। लैंग्वेज का एग्जाम कैसे निकलना है वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी वीडियो ला दूंगा। फिर आएगा आपका डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन का भी पेपर आपके लिए बना है। एंड तीसरा है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। पिछले साल एक होता था सिर्फ जीटी जनरल टेस्ट, लेकिन इस बार कर दिया गया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो लेवल है, क्योंकि मैंने बताया पहले ही कि इस बार लेवल जो है आपका मॉडरेट टू हाई आएगा, ऐसा नहीं कि हाई लेवल का पेपर आएगा। तो आपको जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो आपको नॉर्मल क्लास 8 तक के लेवल का अगर आपका है क्लियर, क्लास 8 तक के लेवल का ग्रामर है, मैथ्स क्लियर है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, तो आप आराम से जनरल टेस्ट निकाल लोगे। आपको इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये एक नई बड़ी चेंजेस की गई है। इसके बाद चेंजेस किया गया पैटर्न के अंदर कि 50 क्वेश्चन कर दिया गया है सारे सब्जेक्ट के अंदर। पहले क्या होता था कि पहले मान लो 60 क्वेश्चन मिलता था तो 50 बनाना था, 50 क्वेश्चन मिलता था तो 40 बनाना था, किसी में कुछ मिलता था, किसी में कुछ। लेकिन इस बार कॉमन हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन एंड 50 के 50 आपको बनाना है एंड आपका टेंशन खत्म। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, मतलब टोटल कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी डोमेन ले लो, जीटी ले लो, लैंग्वेज ले लो, 250 नंबर का टोटल पेपर आपका होने वाला है एक सब्जेक्ट का। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है एंड डीयू में अगर आपको 4 पेपर देना है, 3 लैंग्वेज और 1 डोमेन, इसका मतलब है 250 इंटू 4 कितना हुआ? 250 इंटू 4 हो गया भैया आपका 1000 मार्क्स, मतलब 1000 मार्क्स का टोटल आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए टोटल मैक्स नंबर बनेगा। एंड उसमें से आउट ऑफ आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे, 1000 में से 990 कर रहे हो, 900 कर रहे हो, 950 कर रहे हो, तो आपके बढ़िया कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब उसको कैसे क्रैक करना है वो जानने के लिए कमेंट कर दो, उस पर भी मिला दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी एंड अगेन 5 नंबर का एक क्वेश्चन, एक नेगेटिव मार्किंग हो गया। उसके बाद आपका मीडियम कौन सा होगा? मीडियम आपके बेसिकली
कोई भी मीडियम हो सकती है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलेगा। टोटल 13 लैंग्वेजेस इस बार होंगे। नंबर ऑफ डोमेन पहले से कम करके सिर्फ 23 कर दिया गया है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इफ यू वांट मी टू मेक अ प्रॉपर एंड डेडिकेटेड वीडियो इन दिस न्यू पैटर्न, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दैट टू फॉर श्योर। ओके, सो ये आप कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा गुड न्यूज यहां पे निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, कि इस बार भैया आपका जो सेंटर है ना, नंबर ऑफ सेंटर वो बढ़ा दिया गया है। इस बार क्या है कि मोर सेंटर्स एंड मोर नंबर ऑफ कॉलेजेस। पहले क्या होते थे, पहले ना जो सेंटर्स होते थे वो काफी कम होते थे। पहले क्या होता था, सॉरी, पहले जो आपके कॉलेजेस होते थे वो इतने 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 करके, मान लो कि 180 कॉलेजेस है, ठीक है, या फिर 200 कॉलेजेस है, या फिर 250 कॉलेजेस है। लेकिन इस बार भैया 300 प्लस कॉलेजेस का ऑप्शन आपके पास है सीयूईटी के अंदर। मतलब ज्यादा से ज्यादा भारत में यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो सीयूईटी अडॉप्ट कर रही है, वो सीयूईटी को अपना सोल एग्जाम बना रही है, मतलब ओनली एग्जाम बना रही है उन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो सोचो, इतना बड़ा एग्जाम है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। आपके पास इस बार डाइवर्स ऑप्शन है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस साल खुल चुके हैं जिसमें आपको डीप डाइव लगाना है। एंड इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूंगा शुरू से अंत तक। ये जनवरी चल रहा है, मैं आपके साथ अगस्त सितंबर तक रहूंगा। एंड उसके बाद आपके पिछले वाले जो बैच है इस साल, उसके बाद मतलब जो आपके जूनियर्स आएंगे, फिर उसको गाइड करूंगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपका एडमिशन मुझे करवाना है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये चीज आप मेरे पे छोड़ दो। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है, बस कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आप बस करो, चैनल को सपोर्ट करो। एडमिशन अभी से बुक करना है, कॉलेज विद्या चेकआउट करो। मैं उनका ऑफिशियल पार्टनर हूं कॉलेज विद्या का। तो आपका, मैं सच्चाई बता रहा हूं, आपके एडमिशन का थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी मिलेगा। ये मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, ठीक है। और मेरे थ्रू जाओगे तो जब तक तुम्हें एक प्लेसमेंट नहीं लगता तब तक मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, पूरी कॉलेज विद्या तुम्हें सपोर्ट करेगी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।